एसएचओ की हत्या कर दी जाए, पुलिसकर्मी की हत्या कर दी जाए, जो पत्रकार है उनकी हत्या कर दी जाए, तो ये इन सारी चीज़ों को लेके आप कैसे समझती हैं कि फन कुचल दिया जा रहा है? नीतीश जी तो ये भी कह रहे हैं, कहाँ कोई क्राइम ही नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा है। उन्होंने तो ये भी कहा है, मगर क्या नहीं हो रहा है? हमें खुद आज डर लगता है इस बात से कि हम बाहर निकले या ना निकले। जिस तरह से ये हत्या और कांड बढ़ती जा रही है। छात्र, शिक्षक, बिजली मांगने वाले, किनको मिली है जवाब? जवाब की जगह किसी को गोली मिला है, किसी को डंडा मिला है। महिलाएं तक को छोड़ा नहीं गया, महिलाओं तक को जो है रोड पर लेटा लेटा के पीटा गया। क्या ये ठीक था? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि अपराधियों का फल कुचलने का वो काम कर रहे हैं। दरअसल एक उनसे जब सवाल किए गए थे मीडिया के द्वारा कि भाई अभी एक पत्रकार की एक हत्या हुई है, आज कुछ दिन पहले एक एसएचओ की भी हत्या हुई थी, तो इस पे आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा था कि देखिए, काम हम कर रहे हैं और अपराधियों का फन कुचलने का भी हम काम करेंगे। चलिए, इसी बनिस्बत हम बात करने के लिए आए हैं हम में, और यहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ पूजा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, फन कुचलने का काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कौन होगा मतलब असली नाग? देखिए, यहाँ पे फन कुचलने की बात नहीं है। यहाँ फन को जो है ना, जो सब सांप हैं उनको दूध पिलाने का काम किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे ये कहीं नहीं है कि कुचलने की बात। अगर कुचलने की बात होती ना, तो आज जो स्थिति है, हर हफ्ते रेप कांड की हो या अपहरण की बात हो, यहाँ तक जिस पुलिस वाले की वजह से हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, तो जिस एसएचओ की हत्या कर दी जाए, पुलिसकर्मी की हत्या कर दी जाए, जो पत्रकार है उनकी हत्या कर दी जाए, तो ये इन सारी चीज़ों को लेके आप कैसे समझती हैं कि फन कुचल दिया जा रहा है? नीतीश जी तो ये भी कह रहे हैं, कहाँ कोई क्राइम ही नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा है। उन्होंने तो ये भी कहा है, मगर क्या नहीं हो रहा है? क्या आपसे छुपा हुआ है? पेपर नहीं देखते होंगे? अब पता नहीं, मेरे ख्याल से वो सिर्फ अपना भी जो है कि वोट बैंक समेटने के चक्कर में अपना प्लान में लगे हुए हैं। कहीं वो कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या घटनाएं घट रही हैं। बेगूसराय का भी घटना था, तो सारी घटना तत्काल की हैं। कम से कम मुझे लगता है कि 1 महीने के अंतराल कम से कम 10-12 घटना तो सिर्फ रेप से जुड़े हुए मामले की होगी। और ज़्यादातर जो है नाबालिग या फिर जो कह दीजिए आप, लेकिन हमें कहना है कि यहाँ जिस तरह से चल रहा है, महिलाएं भी खुद को बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर पा रही हैं। जब हम खुद महिलाएं हैं तो हमें खुद आज डर लगता है इस बात से कि हम बाहर निकले या ना निकले। जिस तरह से ये हत्या और कांड बढ़ती जा रही है, तो हम कहाँ कहते हैं? आप ही बताइए ना कि कहाँ आपको लग रहा है कि फन कुचल दिया जा रहा है या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार से खुद लिप्त हैं, तो उनको भ्रष्टाचार समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। जब हम खुद लिप्त हैं भ्रष्टाचार से, तो कैसे, ये बताइए? तेजस्वी यादव जी पे 11 केस दर्ज है, उनको दिख ही नहीं रहा है, उनको दिख ही नहीं रहा है। हमें पता है कि 2005 में जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी मंत्री पद पे थे, तो एक केस दर्ज था। इसी कारण से उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, नीतीश जी लिए थे। और हमारे मंत्री जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि उनमें नैतिकता थी। मगर आज के जो तेजस्वी यादव जी हैं या और भी लोग हैं, उनमें नैतिकता नहीं है, नैतिकता बिल्कुल नहीं है। इस कारण से वो ज़बरदस्ती अपनी बपौती, अपनी बाप की कुर्सी समझ के कुर्सी पे लोग बैठे हुए हैं। बाप की कुर्सी समझ? बिल्कुल, कि हमारी बाप की कुर्सी है, मगर वो कुर्सी आपकी बाप की नहीं है, ये जनता की है। जनता तय करेगी कि आप किस कुर्सी पे बैठेंगे। मगर 11 केस दर्ज है, उनको दिख ही नहीं रहा है, तो कहाँ से उनको दिखेगा कि क्राइम हो रहा है? वो अभी बस इलेक्शन आने वाला है ना, बस वो अपनी वोट बैंक मजबूत करने के चक्कर में अभी घूम रहे हैं। अभी लालू यादव जी तो घूम रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं और कह रहे हैं तो जायजा ले रहे हैं। भैया, आपको जायजा लेना है तो जो गली गड्ढे से भरा पड़ा है, जो रोड की जगह तालाब और नदी दिख रहा है, उसमें आप जायजा लेने क्यों नहीं चले गए? और आप जायजा की बात करते हैं, तो ये लोग का है ना अपना एक रामायण है, उसी में लोग लिपटे हुए हैं, क्योंकि ये लोग खुद सारे जो है भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। इसलिए इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहाँ से दिखेगा? क्या लग रहा है कि अब ज्यादा ये हो रहा है, जिस तरह से करिए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब इधर इन दिनों ये ज्यादा हो रहा है? मुझे तो लग रहा है, देखिए मैडम, आप भी पत्रकार हैं, आपको पता होगा अच्छे तरीके से
कि कब ज़्यादा पहले होता है या फिर अभी अभी अब ज़्यादा न्यूज़ में देख रही होंगी, पेपर में देख रही होंगी, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब हमें लगता है कि हफ्ता भर में 1-2 कांड तो आ ही जाते हैं। और ये पुलिसकर्मी की हत्या जिस तरह से हो रही है, आप कैसे अपने आप को, आप भी नहीं सेफ महसूस कर पा रही होंगी, हम तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उनके भरोसे हैं ना जो पुलिसकर्मी हैं। पत्रकार, आप जिस तरह से खुलेआम निकलती थी, आज आपको भी कहीं ना कहीं डर हो गया होगा कि हम पत्रकार हैं, पत्रकारों की भी हत्या हो रही है। तो ये सारी चीज़ें डराने और सहमाने की तो बात है, और ये ज़बरदस्ती का सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि आज देखिए, अगर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से बदतर हालत है, तो लोग पूछते हैं कि कैसे। आप ये बता दीजिए ना कि छात्र, शिक्षक, बिजली मांगने वाले, किनको मिली है जवाब? जवाब की जगह किसी को गोली मिला है, किसी को डंडा मिला है, किसी को लाठी मिला है, किसी को रोड पे, महिलाएं तक को छोड़ा नहीं गया, महिलाओं तक को जो है रोड पर लेटा लेटा के पीटा गया। क्या ये ठीक था? कहाँ तक, किस बात से हम कहते हैं कि हम आज़ाद, हम बिहार में हैं? ये बताइए, आपको महसूस होता है? हमें तो नहीं महसूस होता है। आप जो बोल रही हैं, पाकिस्तान की बात कर रही हैं, बिहार को पाकिस्तान से ये कर रही हैं कि भाई पाकिस्तान हो गया है, तो हम आपको बता दें, जैसे कि आप ये भी बोल रही हैं कि गोली मारा जा रहा है कुछ अपनी मांगों को लेकर, तो मेरा एक सवाल है कि केंद्र सरकार, जहाँ पर आप एनडीए में जाकर आप मिल चुकी हैं, तो कुछ महीनों पहले की बात है जब कृषि लोग, जब वो लोग भी आंदोलन किए थे तो कई लोग मारे गए थे उसमें। दूसरा चीज़ जो आप बोल रही हैं कि महिलाओं को घसीटा जा रहा है, हम आपको बता दें कि बीजेपी के ही जिन पर केस दर्ज है और कुछ खिलाड़ी महिलाएं, उनके साथ जो बर्ताव हुआ था, उसमें आपका क्या है? वो पाकिस्तान आपको नहीं दिखा? देखिए, बात है कि उस पर जांच पड़ताल हुई थी, डंडे चार्ज और लाठियाँ चार्ज नहीं हुई थी उन लोगों को। वो जो किसान लोगों का आंदोलन हुआ था, वहाँ पर बहुत मरे थे, उस समय क्या था? मैं बता रही हूँ, अभी जो आपने सवाल पूछा कि महिलाएं वहाँ बैठी थी धरने, तो क्या उनके साथ मारपीट की गई थी? हसीन के बहुत बुरी तरीके से ले जाया गया था। वो मतलब ये भी जो कंप्लेन किया गया था बीजेपी के नेता पर, वो भी बहुत गंदा, जी बहुत गंदा। तो क्या उनपे आप भी एक महिला हैं और महिला के प्रति जो इस तरह से बोल रही हैं, तो उस समय आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बता तो रही हूँ आपको, उस पर क्या कार्रवाई नहीं हुआ? ब्रिजभूषण जी के पास क्या, आपको क्या लगा कि उनपे कहीं किसी का कोई कार्रवाई नहीं हुआ? आपको कैसे लगा कि नहीं कार्रवाई हुआ? कार्रवाई तो बिल्कुल हुआ, लेकिन यहाँ जो हुआ क्या उस पर कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई। तो बोल रहे हैं कि फन कुचलने के बाद क्या, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। आपने टीवी देखा होगा ना, आपने उसमें देखा होगा ना, वो तो सीधा बोल रहे हैं मीडिया लोग के सामने कि नहीं, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा है। तो कैसे नहीं हो रहा है? वहाँ तो ठीक है, ब्रिजभूषण जी पे अगर आरोप लगा तो कहीं ना कहीं इस पर इंक्वायरी हुआ और उस पर जो है सुनवाई भी हो रही है, कहीं ना कहीं उस पर घेराव भी हुआ। कहाँ आप कह रही हैं कि इस बात पे नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मगर यहाँ जो कांड हुआ, क्या उस पर जांच हुई? क्या उस पर आपको कहीं मिला न्यूज़ कि हाँ जांच हुई और कौन दोषी और कौन निर्दोष पाया गया? शिक्षक, हम कहते हैं क्या यहाँ बिहार में कम बेरोजगारी थी जो आप बाहर वाले को मान्यता दे दिए कि आइए आप? तो ये सब वोट बैंक को समेटने का तैयारी नहीं है तो क्या है बताइए? आप बाहर वाले को अब क्यों दिए? आप यहाँ तो नौकरी पूर्ति कर नहीं पा रहे, यहाँ बेरोजगारी पूरी कर नहीं पा रहे और बाहर लोगों को बुला रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है नीतीश जी भूल रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, क्या है कि इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, अभी कुछ नहीं, हमें लग रहा है सिर्फ राजनीति रोटी सेकने में इतने मशहूल हो गए हैं ये लोग, मतलब इतने मशहूल। नहीं, प्रधानमंत्री वाले बेचारे क्या बात करेंगे? प्रधानमंत्री वाले में जानते हैं अगुवाई किए इतने अच्छे से, और उनको जो है कि इतना अच्छा सबक मिला कि वो यहाँ से बेंगलोर तक गए, उनकी फ़ोटो तक नहीं लगाई गई, इतनी बड़ी बेइज्जती उनके साथ हुई, उनकी इज्जत ही नहीं बची कुछ। और वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो है मुंह छुपा करके वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल ना होकर के सीधे निकल दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हो पाए, उनको इतनी बेइज्जती महसूस हुई, उनको भी एहसास हुआ, तभी तो वो निकल गए ना। तो वो क्या प्रधानमंत्री की बात करेंगे? और दूसरी बात, अगर वो करते भी तो एक बिहार तुमसे संभाल नहीं पा रहा है, पूरे देश को क्या संभालेंगे? यहाँ बेरोजगारी से भरा पड़ा है, वो बाहर वाले को नौकरी दे रहे हैं। आप क्या मांग कर रही हैं? देखिए, हम तो यही मांग करेंगे कि अभी भी जाग जाइए। ये जो आप जिस तरह से दूसरे की गोद में सोने की बात और दूसरे के साथ जो है आप रह करके जिस तरह जंगल राज बनाने की क्या बन चुकी है, और आप जंगल राज को बरकरार रखने की जो आप बात कर रहे, सोच रहे मन में, तो इस चीज़ को निकाल दीजिए, क्योंकि जनता इस कुर्सी की मालिक है, आप खुद नहीं हैं। आज किसी की बपौती की कुर्सी नहीं है, किसी की बाप की कुर्सी नहीं है कि आप उसमें जम के बैठे रहेंगे। तो अभी भी उठिए और ध्यान दीजिए पब्लिक पे, और जिस तरह का भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है, उसको खत्म करने की तैयारी कीजिए। आप जो ये कह रहे हैं खत्म हो चुका है, खत्म हुआ नहीं है, बढ़ रहा है।
आप उसको जो है नियंत्रण कीजिए, बोलिए मत कीजिए। चलिए, पूजा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जैसा कि नीतीश कुमार जी का कहना था कि भाई हम फन कुचलने का काम कर रहे हैं, उस पे इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश सरकार जो कि फन कुचलने का नहीं बल्कि ये नाक को दूध पिलाने का काम कर रहे हैं और जो क्राइम कर रहे हैं या करवा रहे हैं उन्हीं के गोदी में जाकर सो रहे हैं। इसलिए जागने के लिए भी एक नसीहत भी दिए हैं मुख्यमंत्री को। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।